फिजिक्स का लॉ है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो साउंड वेव की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है। नाउ हेटर्स विल से दिस इज़ एडिटेड। वेल इट इज़, क्योंकि मुझे अभी नहीं आता गिटार इतने अच्छे से प्ले करना, मैं अभी सीख रहा हूँ। वेल दिस इज़ नॉट गिटार, ये है एक यूकेलेली। यूकेलेली क्या होता है? गिटार का छोटा भैया। कन्हैया मेरा छोटा भैया। तो यूकेलेली या फिर गिटार या इस तरह के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें जो ये आवाज़ है, ये मधुर आवाज़, ये आती कहाँ से है? तो आज की जो क्लास है मेरी उसे सिखाने के लिए है। ये जो फिज़िक्स की क्लास नहीं है, बट ये छोटी बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो मुझे लगता है जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड लोग हैं या जो गिटार बजाते हैं, सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर जो म्यूज़िकल वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरुण राज सैनी और आप देख रहे हैं साध्य। देखो, यहाँ पे गिटार में या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, इस तरह के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर आपने देखा होगा स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तो गिटार में 6 होती है, यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 4 स्ट्रिंग्स हैं, इसमें कुछ मोटी स्ट्रिंग और कुछ पतली स्ट्रिंग होती है। जिस तरह से हम नीचे जाते हैं ऑर्डर में, वो स्ट्रिंग छोटी होती चली जाती है। जब हम अपनी उंगलियों को गिटार की स्ट्रिंग्स पे फिराते हैं तो हम कुछ एनर्जी गिटार की स्ट्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो है एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस होती है वो सीधे अंदर इस होल में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉडी, ये है इसका बॉडी, इसको रेजोनेंस बॉक्स कहते हैं, वो सीधे इस बॉक्स में चली जाती है और फिर आवाज़ आती है। कैसे आती है? देखो, बॉडी के जो अंदर है और जो बाहर है वो सब एयर है, एयर फील्ड है इसके अंदर भी और बाहर भी। तो एनवायरनमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो साउंड वेव को प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेट कैसे करते हैं? आपको पता है कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस में आवाज़ नहीं आती है क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है। यहाँ देखो, आप अर्थ पे हैं तो हमारे पास एयर होता है, एयर के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। सॉलिड है, सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सॉलिड में या एयर में साउंड ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि ये एक साउंड वेव को ट्रैवल करने का माध्यम है। माध्यम मतलब मीडियम है। तो ये जो मीडियम है, मीडियम के अंदर वेव प्रोपोगेट होती है। कैसे होती है? जैसे ही मैंने कुछ स्ट्रिंग को यहाँ पे छेड़ा, देखो स्ट्रिंग को छेड़ने पे क्या होगा, एकदम से वेव प्रोड्यूस होगी और वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। वो जो मैंने एनर्जी अपने उंगलियों से गिटार की स्ट्रिंग को दी, वो गिटार की स्ट्रिंग ने एयर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को दे दी। अब वे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करे गए उसको अंदर, इस बॉक्स के अंदर, रेजोनेंस बॉक्स के अंदर। रेजोनेंस बॉक्स इसको क्यों कहते हैं? देखो, जब वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वेव की, वो इससे नीचे बॉटम पे टकराती है तो एक वेव और निकलती है, तो दोनों वेव आपस में मिल जाती हैं और फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती हैं। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करके वेव का टोटल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसे रेजोनेंस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रेजोनेंस बॉक्स है। देखो, जब हम गिटार की स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो हम कुछ इसे डिस्टेंस नीचे ले जाते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो डिस्टेंस नीचे ले जाने का मतलब है कि जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ से मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया और फिर ये उस एक्चुअल पोजीशन के इर्द गिर्द दौड़ेगी। तो ये जो चल रही है, जितना नीचे गई और जितना ऊपर गई, इसको वेव का एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये जितना ज़्यादा हाई होता है, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हाई या लो होता है, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है और उसी हिसाब से हमें आवाज़ आती है। तो जो दो एम्पलीट्यूड हैं आपस में जब मैच करते हैं या सुपर इम्पोज करते हैं तो वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होता है और हाई एम्पलीट्यूड मिलता है, जिसकी वजह से हमें तेज़ इंटेंसिटी की आवाज़ आती है। आवाज़ क्यों आती है? आवाज़ इसलिए आती है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं या दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो साउंड क्रिएट होती है। फिज़िक्स का लॉ है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो साउंड वेव की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे जो मोटी वाली स्ट्रिंग है और जो पतली वाली स्ट्रिंग्स है, उसके अंदर मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट है। मास पर यूनिट लेंथ क्या है? देखो, इनकी लेंथ तो सबकी सेम है बट इनकी मोटाई अलग अलग है। तो जो ज़्यादा मोटी स्ट्रिंग है उसका मास उसी लेंथ में ज़्यादा फील्ड है और जो पतली स्ट्रिंग है उसका मास उतनी ही लेंथ में कम फील्ड है। मास का मतलब वज़न। तो इसका वज़न कम है और इसका वज़न ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा जितना वज़न होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं
ये जो मास पर यूनिट लेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली अंडर रूट में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके मन में एक विचार आ सकता है कि अगर हम सेम स्ट्रिंग को सेम डिस्टेंस पे 2 नोट्स पे प्लग कर दें एयर में और तब प्लग इन करें तब उसको छोड़ें तो क्या आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ तो आवाज़ आ रही है और जैसे मैंने आपको बताया कि एयर की वजह से वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम हवा में ही 2 नोट्स बना लें और फिर सेम स्ट्रिंग को प्लग करते रहें तो क्या आवाज़ आ जाएगी, तभी भी बज सकता है? नहीं बज सकता। क्यों नहीं बज सकता? तो एयर में स्ट्रिंग को बांध करके जब आप प्लग करोगे ना तो जो सारी एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स में एयर में ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी, वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या पार्टिकल टू पार्टिकल आगे जाती चली जाएगी और वो वापस कहीं किसी वेव से सुपर इम्पोज नहीं करेगी। सुपर इम्पोज ना करने की वजह से रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होने की वजह से ही तो हमें सुनाई देता है। तो इसका जो बेसिकली रेजोनेंस बॉक्स का जो मेन यूज़ है वो रेजोनेंस क्रिएट करना ही है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं प्लग इन करते हैं तो एकदम से वेव नीचे जाती है और वो पूरे रेजोनेंस बॉक्स में रिवॉल्व करती है, सुपर इम्पोज करती है और रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। रेजोनेंस क्रिएट होना और ये सारा घटना जो इसमें होता है वो सब 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है, यानी कि जो साउंड की स्पीड है। अब देखो साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो हमें एकदम से सुनाई देती है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लग इन किया और मुझे सुनाई दे गई। तो ये सारी चीज़ें आप अगर समझते हो या फिर अपने दोस्तों को समझाना चाहते हो जो गिटार में या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं या इस तरह का वीडियोस देखते हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं गिटार को, उनको आप शेयर कर सकते हो, उनको बहुत हेल्प होगी और उन्हें भी तो पता चले कि गिटार में फ़िज़िक्स क्या होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की और वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक और माइनर सी फिज़िक्स बताई है। अगले वीडियोस में मैं डीप कंसेप्ट भी बताऊँगा आपको गिटार के बारे में और कुछ फॉर्मूला बेसिक चीज़ें और कितनी तरह की वेव्स होती हैं और भी स्ट्रिंग हैं उनका क्या यूज़ होगा। ये तो यूकेलेली है, इसके बारे में अलग पैटर्न बता सकता हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वरना वीडियो आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। थैंक यू।